नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार की ओर से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ी जानकारी दी है। इसके बाद आप सस्ते में पेट्रोल खरीद पाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इस साल दिसंबर या जनवरी में उपलब्ध हो सकता है। हालांकि इसके लक्ष्य 2023 का रखा गया था। में से कई मेरे साथ थे वहां पे लोग, हमने कहा कि हम जहां से भी हमें तेल खरीदना होगा हम खरीदेंगे। वी हैव नो कंपंक्शंस ऑन दैट। और असलियत यह है, हमें किसी ने कहा भी नहीं कि नहीं खरीदो। ये जो प्रेस के द्वारा छोटे छोटे वो आ जाते हैं कि नहीं आप क्यों खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। अरे भाई, am I responsible to my consumer or is some other country's government responsible to my consumer? अगर हमारे यहाँ एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए जरा। सवाल आप जितने मर्जी पूछे, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। तो अगर हमें उस समय फिर उस स्थिति में हमने एक सोर्स से ज्यादा खरीदा, फिर जब देखा कि उनके दाम बढ़ रहे हैं तो हमने दूसरे सोर्स से खरीदा। ब्लेंडेड फ्यूल का ये भी जल्दी मार्केट में आ जाएगा। हमने अप्रैल 2023 की डेट है, पर ये आप बताते हैं कि दिसंबर जनवरी तक भी आ जाएगा। मुझे विश्वास है आ भी जाएगा। और हम इसको देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक ले जा रहे हैं 2024-25। वो तो हमने पब्लिक डोमेन में रखा हुआ है। आपको हमने इत्तला के कमेटी। राजस्थान के उदयपुर के नजदीक गोगुंडा पिंडवारा हाईवे पर एक ट्रेलर ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश मदरसा सर्वे से चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अब तक सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है और इसकी औपचारिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी नहीं गई है। पर सर्वे में से जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं वे निश्चित तौर पर चौंकाने वाली हैं। जाने पूरा मामला विस्तार से। के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है। मदरसे मुसलमानों का खिला है। मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। जिहाद और फसाद में फर्क कौन बताएगा? आलिम दीन बताएगा। मगर हमारे वतन अजीज में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मदरसे का जो सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं उसको कंडेम। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर डुप्लीकेट ओबीसी वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। ललन सिंह के बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी ने जेडीयू पर पलटवार किया है। ललन सिंह के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करना शर्मनाक है। नीतीश कुमार जी से मैं पूछूंगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही शालीनता है? आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी ने पीएम के बारे में इस तरह की बात नहीं की। ये देश के गरीबों और पिछड़ों का अपमान है। दिखाने वाला को दिखाने वाला, उसका एगो दिखाने वाला था। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहां से आया?
अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा जाते हैं। अभी आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते, हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसलिए है नहीं। लेकिन आप कहते हैं वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अब आजकल देखते नहीं है भाई, कोई आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देगा ना जी 5 साल में। भाई चुनाव होता है 5 साल के लिए, और 5 साल में जो सरकार चलाता है वो 5 साल के बाद जब फिर जनता की अदालत में वोट मांगने के लिए जाता है तो बताता है ना कि हमने 5 साल में क्या किया, और देखिए हम ये काम किए, ये काम किए, ये नहीं कर सके, हमको फिर से वोट दीजिए। सुने हैं कि नरेंद्र मोदी जी कभी जनता के बीच जाके कहे हो तो हमने कौन कौन काम किया है? नहीं, कोई काम का चर्चा नहीं होगा। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया गया। राहुल गांधी की अगुवाई में चली भारत जोड़ो यात्रा में शुक्रवार को राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे थे राम, लक्ष्मण और हनुमान। हिंदू धर्म के ये तीनों देवता बीजेपी के धार्मिक आइकॉन है। भगवा पार्टी ने विशेष रूप से राम के नाम पर लंबे समय से राजनीति की और उनका चुनावी फायदा उठाया। इसके जवाब में क्या करेगी बीजेपी? जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से आतंकियों ने टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया है। शोपियां में आतंकवादियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाला युवक कश्मीरी पंडित बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने पूरन कृष्ण भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित को गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पटना में गंगा किनारे के छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उनके साथ एक हादसा हो गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हल्की चोट भी आई है। दरअसल नीतीश कुमार स्टीमर पर सवार होकर गंगा नदी में छठ घाटों का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान उनका स्टीमर जेपी पुल के पिलर से टकरा गया। इस हादसे में मुख्यमंत्री को हल्की चोट आने की भी बात कही जा रही है। देश में एक फिर कोई नूर हीरे की चर्चा तेज हो रही है। सोशल मीडिया पर ब्रिटेन से हीरा वापस लाने की मांग की जा रही है। हाल फिलहाल में ये दूसरी बार है जब कोई नूर को भारत लाने की मांग की जा रही है। कुछ दिन पहले जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ तब ये मांग उठी थी कि सरकार हीरे को वापस लाने की दिशा में कदम उठाए। शुक्रवार को जैसे ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर की, अचानक कोई नूर की चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक कहा। बाइडेन ने ये टिप्पणी परमाणु हथियारों के भंडारण को लेकर कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तालमेल नहीं है, इसलिए दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा खतरा हो सकता है।